ट्रक ओनर से अवैध वसूली बंद हो, नहीं तो 2 मार्च से होगा सांकेतिक हड़ताल। शहर के हृदयगंज स्थित एक निजी भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगे की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें संघ के प्रदेश सचिव दीपक सिंह और कटिहार जिला संघ के अध्यक्ष कुणाल झा और मारुति नंदन ने कहा कि सरकार से उनकी प्रमुख मांग ट्रकों से अवैध वसूली रोकने की थी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि उप मुख्यमंत्री का आश्वासन पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा जाए, इससे ट्रक मालिकों की परेशानी दूर हो सके। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 मार्च से हड़ताल शुरू होगी। सांकेतिक हड़ताल पर जा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर आप लोगों को कितनी परेशानी होती है गाड़ी? देखिए, परेशानी क्या होती है कि हम लोग जो हड़ताल पर जा रहे हैं, इसका मेन मुद्दा है कि हम लोग को सरकार की तरफ से जो कि पहले कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा था, मगर जब इधर सरकार की तरफ से कोऑपरेशन मिला तो हम लोग भी सोचे कि अब अंडरलोड परिचालन करें। और अंडरलोड परिचालन में हम लोग जो है कि मतलब कि 95% गाड़ी मालिक अब हम लोग अंडरलोड परिचालन कर रहे हैं। उसके बाद क्या हम लोग के पास में जो भी पुलिसिया समस्या या माइनिंग पदाधिकारी के द्वारा माइनिंग चालान फेल होने के बाद जो है कि फाइन कर दिया जा रहा था, ठीक है, लीगल गाड़ी को भी, उसके लिए हमारी शिष्टमंडल बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के खनन मंत्री से मिले थे, डिप्टी सीएम से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये सब चीज़ पे संशोधन करके हम लेटर निर्गत कर देंगे, मगर आज तक लेटर नहीं निर्गत हुआ। और लेटर नहीं निर्गत करने का हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हम लोग तो आगे बढ़ करके चले गए उनसे बात करने के लिए। अब क्या है कि पुलिस प्रशासन हम लोगों का दोहन शोषण कर रही है आक्रोश में आकर के, ठीक है। और हम लोग नाजायज रूप से, मान लीजिए कि जायज चलने के बाद भी हम लोगों के साथ नाजायज हो रहा है। और इसी के लिए हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए हैं कि जो आपसे हमारी वार्ता हुई है उसका लेटर जिलाधिकारी महोदय को हर एक जिला के निर्गत कर दीजिए और हम लोग का दोहन शोषण बंद हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग किसी तरह का हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अगर नहीं होता है तो मरता क्या नहीं करता। 2-3 तारीख को हम लोग का स्वैच्छिक हड़ताल है और उसके बाद भी अगर नहीं सरकार मानती है तो हम लोग चरणबद्ध कंटिन्यू कर देंगे उस हड़ताल को। कुणाल कुमार झा, ट्रक ओनर एसोसिएशन कटिहार अध्यक्ष। हड़ताल पर जा रहे हैं, सांकेतिक हड़ताल पर, क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा एक ही है कि अंडरलोड और क्षमता अनुसार परिचालन करने वाले गाड़ी मालिक और ड्राइवरों को जेल नहीं भेजा जाए। हम अगर अंडरलोड चल लें तो फिर मुझे जेल क्यों भेजा जा रहा है? अगर मेरा चालान फेल हो जाए तो उसके लिए जेल भेजने का कानून है। तो पहले हमारी जांच कर लें कि अगर हम सही हैं तो फिर हमको जेल भेजने का प्रक्रिया क्यों ला रहे हैं सरकार? हम अंडरलोड चल रहे हैं तो फिर मेरी गाड़ी पुलिस या माइनिंग या संबंधित पदाधिकारी पकड़ कर क्यों लगा देते हैं कि भाई तुम्हारा गाड़ी ओवरलोड है, चलो अब 10 लाख का दे दो। ये 10 लाख के भय से पूरे बिहार के गाड़ी मालिक भयभीत हो गए हैं और वह एक तरह से आत्महत्या की स्थिति में आ गई। 10 लाख रुपया जिसका फंस रहा है वो कहाँ से देगा? चालान मैंने घाट पर से बालू लोड करके चलते हैं, हमको कांटा पर जाना, बीच में ही पुलिस पकड़ रही है। अब वह भी प्रक्रिया में सरकार मदद नहीं कर रही है। आज बिहार के विक्रम में, पाली में, सब जगह बीचे में पुलिस पकड़ के फाइन कर दिया, 5 गाड़ी मालिक बर्बाद हो गया। तो आज प्रक्रिया यही है कि हम लोग को अंडरलोड परिचालन में समस्याएं हो रही है, जिसके कारण पूरे बिहार के ट्रक मालिक स्वैच्छिक ढंग से यह सांकेतिक हड़ताल का घोषणा किया है, जिसका नेतृत्व बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह कर रहे हैं। और उसी का सब विंग हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी भी हालत में यह बालू और गिट्टी का उठाव 2 और 3 तारीख को कोई भी गाड़ी मालिक बिहार में नहीं करेंगे। सरकार को दिखाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर चरणबद्ध आंदोलन अनिश्चितकालीन भी होगी। पासिंग गिरोह का 2 दिन पहले ही भागलपुर में राज खुला है, जिसके अंदर लगभग 6 ऐसे आधा दर्जन लोग हैं जिन पे FIR दर्ज किया गया। उसमें कई ट्रक संचालक भी उसमें बताए जा रहे हैं, कई सफेद पोस्ट लोग भी हैं। देखिए, उसमें सीधा हमसे मैं बता रहा हूँ कि भाई पासिंग के करता, ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक किसी से पासिंग करा के चलता है तो इसमें संचालन या संचालक के इसमें कोई नाम जो कर रहा है ओवरलोड का पासिंग, उसको गिरफ्तार करे पुलिस, उसमें सहयोग ले। हम लोग तो सहयोग संगठन की ओर से देने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। मोबाइल के माध्यम से SP साहब को, DM साहब को सालों भर सभी जिला अध्यक्ष मैसेज करते हैं कि सर आज ओवरलोड ये लोग पार करा रहे हैं, तो कार्रवाई तो उसी पर न होनी चाहिए। तो जो FIR हुआ है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। आगे भी जो लोग फंसने जा रहे हैं हम लोग उसमें जितना संभव होगा संगठन की ओर से मदद कर भी रहे हैं, जो हम मीडिया के माध्यम बता नहीं सकते हैं, लेकिन सहयोग किया जा रहा है। क्या लगता है ये 2 दिवस सांकेतिक हड़ताल से कुछ निकलेगा, रास्ता निकलेगा? निश्चित संशोधन का मांग किया। हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि भाई आप पूरे कानून हटा दीजिए। जो विजय सिन्हा महोदय ने, मंत्री महोदय ने कहा था कि इसको संशोधन कर देंगे, उसी को याद दिलाने के लिए यह मैंने रखा हूं कि आप संशोधन कर दीजिए। अंडरलोड परिचालन में मुझे समस्याएं नहीं हो। लिखित में हम लोग लाए हैं, आपको दे रहा हूं।
और लिखित में 18 सूत्री मांग है, जो कि हम लोग फिर सरकार को भेजे हैं। अगर वो मान जाते हैं तो नहीं भी होगा आंदोलन, सांकेतिक नहीं भी हो सकता है। इस बीच में 2 तारीख से पहले अगर वो लिखित दे देते हैं सरकार डीएम को, तो फिर हम लोग अपना वापस ले लेंगे। एक आखिरी सवाल है, जो जुर्माना का राशि था उसे 4 गुना बढ़ा दिया गया है। ट्रक के जो ऑनर है उनको कितनी परेशानी हो रही है और इसके लिए क्या? इस जुर्माना के राशि में सबसे बड़ा परेशानी है कि 6 चक्का से 14 चक्का तक के गाड़ी मालिक खत्म हो गए। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि चक्का देखकर फाइन किया जाए। अगर 6 चक्का कम लोड किया है तो उसको कम पैसा का जुर्माना करिए, 20,000 25,000 कीजिए, पकड़ाएगा तो देगा पैसा। लेकिन आपने 8 लाख ऐसा कर दिया कि छोटा गाड़ी तो बर्बाद हो गया। अब बड़ी गाड़ी वाले चल रहे हैं, वो अंडरलोड चल रहे हैं। 6 से 14 चक्का के गाड़ी मालिक बिहार में अब बचने नहीं जा रहे हैं। कम से कम हजारों गाड़ी है मालिक ऐसा है जो घर पर गाड़ी लगाए हुए हैं, उसका चल ही नहीं रहा है। अब उनको भी 8 लाख देना पड़ रहा है, 4 लाख देना पड़ रहा है। उसके लिए सरकार से मांग किए हैं कि जो 6 से 14 चक्का गाड़ी है उसमें चक्का बाई सेट कीजिए। 20,000 से शुरू कीजिए, 50,000 जाइए, 75,000 जाइए, 1 लाख के अंदर में 14 को रखिए। फिर ऊपर जो आप कर रहे हैं ठीक है, वो नहीं चलेंगे। लेकिन आप छोटो गाड़ी को बर्बाद कर दिए। इनका सोच है कि छोटा गाड़ी बिहार में नहीं रहे। 2-3 को कोई भी ट्रक नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, तो नहीं, गिट्टी और बालू में नहीं चलेगा। अब भागलपुर पूरी तरह बंद रहेगा, भागलपुर में छाई भी नहीं चलेगा, कोई भी गाड़ी भागलपुर से नहीं निकलेगा, लेकिन गिट्टी बालू बंद रहेगा, जो उठाव नहीं होगा। थैंक यू।